माता पिता के किए हुए कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है। ऐसी ही आज की हमारी कहानी है। इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। तो सुनिए आज की कहानी। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा कि हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा में कहा कि देवी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना पालन, उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के 50 रुपये मिलते थे। उसमें से वह रोजाना दान करता था। 25 रुपये वह दान कर देता और 25 रुपये परिवार के पालन पोषण के लिए खर्च कर देता था। कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के घर में अब 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनका पालन पोषण करने में उस आदमी को समस्या आने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी। महात्मा ने कहा कि हे देवी, एक दिन की बात है, उस आदमी के लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप रोजाना 25 रुपये खर्च कर देते हैं, दान कर देते हैं। अब हमारा 25 रुपये में कैसे गुजारा होगा? उसकी माँ जब अपने पिता से उसकी ऐसी बातें करते हुए देखती है तो कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी रोज़ 50 रुपये कमाते हैं और 25 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही तो दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि वह लड़का भी बहुत ही छोटा सा था। महात्मा ने उससे आगे कहा कि हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 7 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंसे के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिलती है उन दोनों को, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। उस दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमलोकपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा कि जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और 25 रुपये हमारे लिए खर्च करते थे, हमारा पालन पोषण करते थे, 25 रुपये दान भी दे देते थे। लेकिन अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा? अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हमारा पेट कौन भरेगा? माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊँगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊँगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। फिर महात्मा ने कहा कि हे देवी, उस छोटे से बच्चे के इस बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब महिला की, जो वो गरीब महिला थी, काम के लिए किसी कहीं दूर चली जाती है। उसका लड़का घर में अकेला था। उसने मन में सोचा कि मैं क्यों ना आज यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। उस लड़के को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर के बैठ गया। तभी उस आम के पेड़ में से आवाज़ आती है, मनुष्य की आवाज़ में। वह पेड़ कहता है कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। जब उस पेड़ ने उसकी ऐसी बातें सुनी तो उसने कहा कि मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछ के आना कि मेरा एक भी पत्ता ज़मीन पर नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और
यहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तुम अवश्य यहाँ से यमराज से जरूर पूछ के आना। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ के आऊँगा। महात्मा ने कहा कि हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे जाता है और चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा। वहाँ से भागने ही वाला था, तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोलने लगा कि बेटा, मेरी भी एक बात सुनो, मुझसे डरो मत। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? वह लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि नागराज जी, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा कि बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा कि ठीक है। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही भोले भाले लगते हो, सुकुमार और कोमल लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण से इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं। इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न भी जरूर पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा कि हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की ओर चलने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पर बैठ जाता है, पानी पीने लगा। तभी उसे उस तालाब में तैरती हुई एक बत्तख दिखाई देती है। वह उसके पास आती है और कहने लगी कि बेटा, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास मेरे पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा कि हे देवी, उस लड़के की बात सुनकर उस बत्तख ने कहा कि बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न जरूर पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु कई वर्षों से मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से छुट्टी नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर उसे एक मरा हुआ बुगला पड़ा दिखाई देता है। वह कहता है कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहता है कि मैं यमराज से के पास जा रहा हूँ। तो वह बुगला कहता है कि मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस किनारे पर भी आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने वर्षों के बाद भी मैं जैसा का तैसा ही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न भी जरूर पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा कि देवी, इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चलने लगा और वहाँ से चलते चलते वह लड़का यमपुरी में पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि यमराज, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह हमारा पालन पोषण करते थे। 50 रुपये कमाते थे और 25 रुपये दान कर देते थे और उन रुपयों से हम लोगों का गुजारा हो जाता था। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। महात्मा ने कहा कि
देवी फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज देता हूँ, पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास में बिठाया और उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते हुए जाना। फिर यमराज ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ जो तालाब के किनारे बुगला पड़ा था वही दिखाई दिया। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बुगला कहने लगा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना जो ज्ञान है वो किसी को नहीं बता दोगे, दे दोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा कि हे देवी, फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान के लिए कौन आएगा? किसे मैं अपना ज्ञान दूँ? मेरा ज्ञान तुम ही ले लो। फिर उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था उसने वो सारा ज्ञान दे दिया। वह लड़का उस सारे ज्ञान को ले लेता है। ज्ञान देने के तुरंत बाद ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते वही बत्तख मिली। बत्तख ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने आपका प्रश्न यमराज से पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बत्तख ने कहा कि बेटा, अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बत्तख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही उस बत्तख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह वो लड़का वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो वह बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटा, क्या तुम यमराज से मेरा प्रश्न पूछ कर आए हो? लड़के ने कहा कि हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान लड़की है, आपने वह कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं कर दोगे तब तक आपकी बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है, उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस बावड़ी को खुदवाना। फिर उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊँगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इसलिए बेटा तुम ही मेरी लड़की के साथ विवाह कर लो। महात्मा ने कहा कि देवी, फिर उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। किसान ने अपनी लड़की को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का आगे चला। चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि क्या तुम मेरा प्रश्न यमराज से पूछ कर आए हो? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा प्रश्न यमराज से पूछ कर आया हूँ। तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान में देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा कि बेटा, मैं यह नागमणि अब कहाँ लेकर जाऊँ, किसे दूँ, किसे ढूंढूँ? क्या तुम इस नागमणि को ले सकते हो? और फिर वह लड़के को नागमणि दे देता है। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का पेड़ दिखाई दिया। वह विशाल पेड़ मिला, उसकी छाया में उसने जो विश्राम किया था। उसने पूछा कि बेटा, क्या तुम यमराज से मेरा प्रश्न पूछ कर आई हो? उसने कहा कि हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा जो काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था, तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में लोभ लालच करते थे, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे।
तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जी जान भरा हुआ है, उस ज्ञान को किसी को दे दो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा कि देवी, उस लड़के की बात सुनकर उस आम के पेड़ ने कहा कि मैं यह जो मेरा ज्ञान है वह तुम्हें देता हूँ, क्या तुम इस ज्ञान को लोगे? तब वह लड़का उस ज्ञान को ले लेता है। ज्ञान उससे मिलते ही और उसके द्वारा ज्ञान देते ही उस पेड़ को भी की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और उस योनि से उसे भी मुक्ति मिल जाती है। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पर गया तो उस लड़के की जो माँ थी उसे देखकर बड़ी खुशी हुई और कहने लगे कि बेटा, कहाँ पर चले गए थे? यह लड़की तुम्हारे साथ में कौन है? फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सब अपनी माँ को बता दिया। फिर महात्मा ने कहा कि हे देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया है। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा दिए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चे को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।